लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था इफ, सिंपल इफ और इफ एल्स के बारे में। अब हम पढ़ने वाले हैं यूजिंग टर्नरी ऑपरेटर। ये आपका वेरिएशन ही होता है इफ एल्स स्टेटमेंट का। हम इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे इस टर्नरी ऑपरेटर का भी यूज कर सकते हैं। we can also use ternary operator to perform the task of if else statement। हम क्या कर सकते हैं, टर्नरी ऑपरेटर का यूज इफ एल्स स्टेटमेंट की जगह पे कर सकते हैं। इट इज़ अ शॉर्ट हैंड वे टू चेक द कंडीशन। ये क्या है, उसका शॉर्ट हैंड तरीका है। इफ द कंडीशन इज ट्रू, द रिजल्ट ऑफ क्वेश्चन मार्क इज रिटर्न। इसमें क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो क्वेश्चन मार्क के जस्ट या इंटरोगेशन के जस्ट बाद का आपका जो ऑप्शन होता है या स्टेटमेंट होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अदरवाइज क्या होता है, बट इफ द कंडीशन इज फॉल्स द रिजल्ट ऑफ कोलन इज रिटर्न। अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कोलन के बाद जो आपका स्टेटमेंट लिखा होता है वो एग्जीक्यूट होता है। अब इसका एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं। एग्जाम्पल में क्या लिखा है, पब्लिक क्लास इफ एल्स टर्नरी एग्जाम्पल। ये क्या है, क्लास का नेम है। क्लास का नेम हमेशा कैसे रखना है, कैमल कैस लेटर में या कैपिटल केस लेटर में रखना है। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स करली ब्रेसेस ओपन, देन क्या करना है, इंट नंबर इक्वल्स टू 13। हमने क्या दे दिया, इनपुट 13 दे दिया। स्ट्रिंग आउटपुट में क्या स्टोर होना चाहिए, आउटपुट नंबर जो कि हमने यहाँ पर इंट में दिया हुआ है वो अगर 2 से डिवाइड है या उसका मॉड्यूलो निकालने के बाद अगर 0 आता है तो क्या प्रिंट करना चाहिए। अगर मॉड्यूलो 2 करने से वैल्यू 0 आती है तो इवन नंबर प्रिंट करना चाहिए। अदरवाइज क्या प्रिंट करना चाहिए, ऑड नंबर प्रिंट करना चाहिए। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर हम ये आउटपुट जो यहाँ पर वेरिएबल के रूप में लिए हैं वो यहाँ पर डाल देंगे। तो इससे क्या होगा, ये वाले सेंटेंस से, ये वाले टर्नरी ऑपरेटर की कंडीशन से जो आउटपुट हमें मिलेगा वो यहाँ पर आउटपुट के रूप में जनरेट किया जाएगा। हमने क्या दिया है, वैल्यू 13 दी हुई है तो 13 को अगर मॉड्यूलो 2 लेंगे तो इसकी वैल्यू आती है आपकी 1, क्योंकि 2 से डिवाइड करने पर 13 का रिमाइंडर आएगा 1, इसलिए क्या वैल्यू आएगी हमारी, ऑड नंबर आएगी। ऐसे ही हमको क्या पढ़ना है, जावा इफ एल्स इफ लैडर पढ़ना है। ये क्या होता है, द इफ एल्स इफ लैडर स्टेटमेंट एग्जीक्यूट वन कंडीशन फ्रॉम मल्टीपल स्टेटमेंट। ये क्या होता है, मल्टीपल स्टेटमेंट के साथ ये एग्जीक्यूट किया जा सकता है। जैसे हम यहाँ पर दिए इफ की कंडीशन, अगर ट्रू हुई तो क्या होगा, इफ के अंदर का स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अदरवाइज क्या होगा, एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेगा, अगर ये ट्रू हुई तो इसके स्टेटमेंट ब्लॉक को एग्जीक्यूट करेगा। फिर एल्स इफ की कंडीशन, मतलब ऐसे क्या होता जाएगा, एल्सिफ से हम मोर देन वन कंडीशन को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये इफ जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था उसका लास्ट में लिखना पड़ेगा एल्स पार्ट, और उसके अंदर जो है स्टेटमेंट ब्लॉक। अगर ये कंडीशन, इनमें से कोई भी कंडीशन ट्रू न हो पाए तो क्या होगा, ये एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अब हम इसका कोड देख लेते हैं। यहाँ पर फिगर एल्स इफ लैडर, इसमें क्या है, कंडीशन 1 यहाँ से आएगी, एंट्री है ये हमारी, फिर यहाँ पे कंडीशन की चेकिंग होंगी। चेकिंग होने पे अगर ट्रू मिल जाता है तो इसके अंदर का स्टेटमेंट ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा। अगर ना होने पे, फॉल्स की कंडीशन पे एल्स इफ के अंदर जाने के बाद इस सेकंड पार्ट की कंडीशन को चेक करेगा। ये पार्ट ट्रू होने पर सेकंड ब्लॉक के स्टेटमेंट ब्लॉक को या सेकंड ब्लॉक के अंदर के स्टेटमेंट ब्लॉक को क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज फॉल्स होने पर फिर से कंडीशन है, ऐसे ही क्या होता जाएगा, कंटिन्यूसली चेक होता जाएगा। अगर ये सारी की सारी कोई भी ट्रू ना हो पाए तो फॉल्स के बाद इफ के साथ जो एल्स का पार्ट है वो वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, सेटिस्फाई हो जाएगी, और हमारा स्टेटमेंट ब्लॉक या एग्जीक्यूशन क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा यहाँ से। तो अब हम इसका क्या देखने वाले हैं, अभी हम फ्लो चार्ट देख के आए हुए हैं। अब हम देखने वाले हैं क्या, इसका कोडिंग पार्ट। इसमें क्या है, हमारे क्लास का नाम लिखा हुआ है इफ एल्स एग्जाम्पल पब्लिक स्टैटिक वॉइड मैन स्ट्रिंग आर्क्स, फिर क्या है, इंट मार्क्स इक्वल्स टू 65 हमने दे दिया यहाँ पर इनपुट। और इफ अब कंडीशन दे रहे हैं कि इफ मार्क्स इज लेस देन 50 देन क्या प्रिंट होना चाहिए, सिस्टम आउट डॉट प्रिंट एलन के अंदर क्या लिखा हुआ है, फेल लिखा हुआ है। मतलब अगर मार्क्स 50 से कम है तो आउटपुट में हमें क्या मिलना चाहिए कि वो फेल हो गया है। एल्स इफ में क्या लिखे हम, ये कंडीशन अगर ट्रू होती है तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ये वाली कंडीशन को वो चेक करेगा। इफ मार्क्स इज ग्रेटर देन 50 एंड
मार्क्स इज लेस देन 60, मतलब ये कंडीशन तभी हमारी एग्जीक्यूट होगी जब मार्क्स क्या होगा, ग्रेटर देन 50 होगा और लेस देन 60, और दोनों कंडीशन की सेटिस्फाई होने पर ही आपके सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डी ग्रेड के अंदर, डी ग्रेड जो आपका ये वाला ब्लॉक के अंदर कोड लिखा हुआ है ये एग्जीक्यूट होगा। यहाँ पर एंड ऑपरेटर लगा हुआ है, ये हमेशा दोनों कंडीशन के ट्रू होने पे ही एग्जीक्यूट होगा। तो अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो ये ब्लॉक एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज फिर यहाँ पर आकर चेक करेगा कि मार्क्स इज ग्रेटर देन 60 एंड मार्क्स डबल एम% मार्क्स इज लेस देन 70, इस कंडीशन के ट्रू होने पर सी ग्रेड। नेक्स्ट वाले पे ग्रेटर देन 70 एंड लेस देन 80 में बी ग्रेड, और ग्रेटर देन 80 और लेस देन 90 पे ए ग्रेड, और ऐसे ही क्या एलसिप में ग्रेटर देन 90 और मार्क्स इज लेस देन 100 पे क्या होगा, ए ग्रेड क्या होगा यहाँ पर प्रिंट होगा। अदरवाइज क्या हो जाएगा, इनमें इनके बीच से अगर हम 40 वगैरह इनपुट देते हैं तो ये क्या प्रिंट करेगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल इनवैलिड नंबर, ये यूजर द्वारा दिया गया इनपुट क्या है, इनवैलिड है, ऐसा प्रिंट करेगा ये। क्योंकि हमने क्या दिया था इनपुट के रूप में 65, तो ये किस कंडीशन के अंदर आ जाएगा, ग्रेटर देन 60 एंड लेस देन 75, तो ये हमें प्रिंट क्या करेगा, सी ग्रेड प्रिंट करेगा। यहाँ पर आउटपुट क्या आएगा, सी ग्रेड आएगा। ऐसे ही क्या ही चेक कर सकते हैं हम, कोई प्रोग्राम की कोडिंग में कोई नंबर यूजर के द्वारा दिया गया, ये पॉजिटिव, निगेटिव या जीरो है। पब्लिक क्लास पॉजिटिव नेगेटिव एग्जाम्पल, ये क्या है, क्लास का नेम है। फिर क्या किया हमने, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग इसके अंदर हमने इनपुट दिया हुआ है नंबर इक्वल्स टू -13। इफ की कंडीशन के अंदर हमने लिखा है कि नंबर इज ग्रेटर देन 0 हो तो क्या होगा, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एंड पॉजिटिव नंबर है ये प्रिंट करेगा। क्या बोलना चाह रहे हैं हम कि अगर नंबर क्या हो, 0 से ग्रेटर हो तो वो क्या होगा, पॉजिटिव नंबर होगा। एल्स इफ में हमने दिया है क्या, नंबर इज लेस देन 0 हो तो क्या होना चाहिए, निगेटिव नंबर है, प्रिंट करना चाहिए। एल्स ये इफ के अंदर ये क्या है, एल्सिफ है एक, मतलब इफ के बाद क्या है, एल्सिफ। अगर हमारे पास मोर देन वन कंडीशन होगी तो हम एल्सिफ में कंडीशन दे सकते हैं। और हम क्या करेंगे, अगर इफ के बाद अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होती तो एल्स के पार्ट में क्या कर देंगे, सिस्टम आउट डॉट प्रिंटलन में 0, क्योंकि एक बार ग्रेटर चेक किया, एक बार लेस चेक किया, तो एक बार हमको पता है कि इसके अलावा कोई और कंडीशन नहीं हो सकती, तो वैल्यू क्या ही होगी आपकी, 0 होगी। क्योंकि हमने यहाँ पर माइनस के साथ इनपुट दिया था -13, इसलिए क्या आया हमारा, एल्स इफ के अंदर जो स्टेटमेंट ब्लॉक है निगेटिव, वो हमें यहाँ आउटपुट के रूप में मिला हुआ है। अब क्या पढ़ने वाले हम, जावा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। अभी हमने इफ एल्स लैडर पढ़ा है, अब हम पढ़ेंगे जावा नेस्टेड इफ स्टेटमेंट। द नेस्टेड इफ स्टेटमेंट रिप्रेजेंट द इफ ब्लॉक विद इन अनदर इफ ब्लॉक। ये क्या होगा, इफ के अंदर इफ की कंडीशन को चेक करेगा। हियर द इनर इफ ब्लॉक कंडीशन एग्जीक्यूट्स ओनली व्हेन आउटर इफ ब्लॉक कंडीशन इज ट्रू। अगर क्या होगा, आउटर का सपोज करो कि इफ की कंडीशन, यहाँ पर इफ की कंडीशन अगर ट्रू होती है तो हम क्या पहुंचेंगे, इस वाले इफ के अंदर पहुंचेंगे। अगर यही फॉल्स हो जाता है तो हम सीधे ही लूप से बाहर आ जाएंगे। जैसे कि हम यहाँ पर अपने फ्लो चार्ट पे देख लेते हैं, जैसे कोई कंडीशन है हमारी, कंडीशन के फॉल्स होने पर हम कहाँ सीधे चले जा रहे हैं, आप सबसे आउटर ब्लॉक पे चले जाएंगे। अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो नेक्स्ट इफ के पार्ट में आएंगे। फिर क्या होगी, यहाँ पे फिर से कंडीशन की चेकिंग हुई, कंडीशन चेक हुआ, ट्रू हुई तो अंदर आएंगे, अदरवाइज क्या होगा, फिर से हम बाहर चले जाएंगे। तो हमारे इस इफ एल्स के इफ के अंदर इफ वाले पार्ट में क्या होता है कि अगर इफ ट्रू होता है तो नेक्स्ट वाले इफ के अंदर आता है, अदरवाइज क्या हो जाता है, वो सीधे ही आउटर ब्लॉक पे चला जाता है। जैसे यहाँ पर कोड पे चेक कर लेते हैं हम, ये हमारा क्लास है जावा नेस्टेड इफ एग्जांपल, पब्लिक स्टैटिक वॉइड में स्ट्रिंग आर्क्स। जैसे कोडिंग लिखी होती है एज इट इज़ आपको भी वैसे ही कोडिंग लिखनी होती है। अगर आप इसी की जगह स्ट्रिंग के एस को स्मॉल कर देंगे, क्लास के नेम का फर्स्ट लेटर स्मॉल कर देंगे, या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर के एस को कैपिटल नहीं रखेंगे, तो यही आपके लिए क्या करेगा, एरर जनरेट करेगा। अभी हम पे क्या कर रहे हैं, इंट एज इक्वल्स टू 20, इंट वेट इक्वल्स टू 80, हमने यहाँ पर इनपुट दे दिया है। अब यहाँ पर कंडीशन की चेकिंग कर रहे हैं कि इफ एज इज ग्रेटर और इक्वल्स टू 18 हो तो क्या जाना चाहिए, इफ के मतलब इफ के अंदर जाना चाहिए। तो इफ के अंदर फिर क्या, तो क्या हुआ, फिर से एक बार चेकिंग हो रही है कि इफ वेट इज ग्रेटर देन 50 है क्या, अगर 50 हो तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन के अंदर जो लिखा हुआ है यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड, ये वाला ब्लॉक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अदरवाइज अगर इसकी एज इज ग्रेटर देन आर इक्वल्स टू 18 कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है तो सीधे ही हम बाहर आ जाएंगे, यहाँ पर कोई और ब्लॉक एग्जीक्यूट नहीं होगा। क्योंकि हमने इनपुट में क्या दिया हुआ था, इनपुट में हमने एज को 20 दिया है और वेट को 80 दिया है, जो कि दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए क्या हो रहा है, यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड।
अब इसका सेकंड एग्जांपल हम यहाँ पर देख लेते हैं। इसमें हमने क्या किया है, इंट एज 25 दिया है, इंट एज 48 दिया है। अब क्या है, एज फिर यहाँ पर अगर ग्रेटर देन 18 होगा और ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 18 होगा और वेट क्या होगा 50 से ग्रेटर होगा, तो क्या प्रिंट होनी चाहिए, यू आर एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। और अब क्या यहाँ पर क्या, और नेक्स्ट में अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं हो पाती तो एल्स में क्या लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। अब जब हम 18 से ग्रेटर ही नहीं होंगे तो हमें कौन सा मैसेज दिखेगा, अगर हमारे एज के इनपुट में प्रॉब्लम होगी तो सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटल के एज मस्ट बी ग्रेटर देन 18 ये मैसेज हमें प्रिंट होगा। क्योंकि हमने कैसा इनपुट दिया था 25 और 48, तो हम क्या है, यू आर नॉट एलिजिबल टू डोनेट ब्लड। किस कारण हम एलिजिबल नहीं है, क्योंकि हमारा वेट क्या है 48 है, इसलिए हम क्या नहीं है, बिकॉज ऑफ वेट हम किस चीज़ के लिए, ब्लड डोनेट करने के लिए एलिजिबल नहीं है।